गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10th मैथ्स में हम आज से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 4 आपका है समांतर श्रेणी, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले समांतर श्रेणी को समझते हैं। आपका कोई अंक दिया है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ओके। और इसी तरह से ये आगे बढ़ते जाएगा। तो ये जो अंक है, टॉपिक के नाम से स्पष्ट है, समांतर समान अंतर में यदि ये अंक होंगे और एक इसमें है और श्रेणी में होना चाहिए, ठीक है। एक श्रृंखला बनी हुई है अंकों की, तो इसे हम कहते हैं समांतर श्रेणी। देखिए 2 और 4 के मध्य में 2 का अंतर है, 4 और 6 के मध्य में भी 2 का अंतर है, 6 और 8 के मध्य में भी 2 का अंतर है। सभी में कितना का अंतर है? 2 का अंतर है, ठीक है। तो यह श्रेणी कहलाएगा समांतर श्रेणी कहलाएगा। हमें चेक करना है यदि कोई श्रेणी समांतर श्रेणी है कि नहीं। यह चेक करने के लिए हम अंतिम पद को पहले वाले पद से घटाते हैं। एग्जांपल के तौर पर 4 से 2 घटाया तो हमने क्या मिला? हमें 2 मिला। और ये दूसरा पद है और ये पहला पद है। इसी प्रकार आप कोई सा भी बीच का कोई सा भी पद को, जैसे कि मैं ये दोनों पद को लेता हूं, 12 में से अगर मैं 10 घटाता हूं तब भी से कितना आता है? 2 आता है। तो ये जो है आपका समांतर श्रेणी कहलाएगा। यदि अंतर समान ना रहा तो वह समांतर श्रेणी नहीं कहलाएगा, ठीक है। यहां पर हम देख लेते हैं, यह हमारा पहला पद है, यह हमारा है सेकंड पद, यह हमारा थर्ड, यह हमारा फोर्थ, हमारा फिफ्थ, सिक्स, ठीक है। पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पद, छठवां, सातवां पद है, ओके। इसे हम क्या लिख सकते हैं? समांतर श्रेणी को हम इसे लिख सकते हैं 2 + 2 भी लिख सकते हैं। सॉरी, इसे हम लिख सकते हैं 2। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 + 2, 4 को। उसी प्रकार मैं 6 को क्या लिख सकता हूं? 6 को मैं लिख सकता हूं 2 + 2 + 2, ओके। 8 को मैं क्या लिख सकता हूं? 8 को भी मैं लिख सकता हूं यहां पर 2 + 2 + 2 + 2। तो यहां पर देखिएगा, पहला पद को यदि मैं a मानता हूं और इसका अंतर जो है, अंतर क्या है आपका? 4 में से 2 गया आपका 2, ठीक है। इसे अगर मैं 2 को मैं अगर d मानता हूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? हर 2 की जगह मैं d लिख सकता हूं। a, ये पहला पद है, पहला पद को मैं क्या लिखूंगा? a। और ये जो अंतर है 2 है, इसे मैं लिखता हूं a + d, ओके। d मतलब होता है आपका डिफरेंस, ठीक है। तो इसे मैं शो करता हूं d से। इस प्रकार मैंने लिख दिया। फिर से यह प्रथम पद है, प्रथम पद, यह आपका भी प्रथम पद कहलाएगा, ओके। तो यहां पास कितना डी हो गया? यहां पास 1 डी। यहां पास आपको कितना डी मिलेगा? यहां पास आपको मिलेगा, इस पद के लिए मैं लिख रहा हूं a प्लस, यहां पास कॉमा दे देना, ठीक है, a + d + d। इसे मैं इस प्रकार लिख सकता हूं। वैसे इस पद को मैं किस प्रकार लिख सकता हूं? इस पद को मैं लिख सकता हूं, ये हमारा पहला पद है a, ये हमारा पहला पद जो मैं ब्लॉक कर रहा हूं, हमारा पहला पद है, ओके। इसे मैंने a से शो किया और बचे पद को मैं किससे शो कर रहा हूं? आपको d से शो कर रहा हूं, d + d + d। तो हम पूरे पद को इसी प्रकार आगे हमारा बढ़ते जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं फिर से a + d, यह हमारा दूसरा पद है। यह हमारा क्या होगा? कॉमा a प्लस कितना d है आपका? 2d है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? 2d। इसे मैं क्या लिख सकता हूं? a, यहां पास हमारा कितना d है? 3d है, तो हम क्या लिख सकता हूं? 3d। इसे हम जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा?
3d है ना, तो 3d। इसी प्रकार से श्रृंखला आगे बढ़ते रहेगा, हमें क्या मिलेगा, a प्लस 4d और a प्लस 5d। ये हमारा पहला पद a, दूसरा पद है a प्लस d, ओके। तीसरा पद है हमारा a प्लस 2d, चौथा पद है हमारा a प्लस 3d। देखिए यहाँ पर चौथा पद है और a प्लस 3d है, तो हमें याद करने में थोड़ा उटांग लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसे हम लिख सकते हैं a, इसे हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, यह मैं लिख सकता हूं। एक को मैं क्या लिख सकता हूं, दो में से घटाऊंगा तो एक ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार आगे वाले पद को मैं इसे लिख सकता हूं, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। इसी प्रकार इस पद को मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस 3 को मैं लिख सकता हूं 4 माइनस 1 इंटू डी। उसी प्रकार में आगे a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी लिख सकता हूं, ओके। ये श्रृंखला आगे बढ़ता जाएगा। तो देखिए हमें क्या मिला, पहला पद को मैंने a लिखा, दूसरा पद मैंने क्या लिख रहा हूं, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। इसी प्रकार यदि मैं nवा पद मुझे अगर पूछे, nवा पद हम क्या लिख सकता हूं, nवा पद मैं लिख सकता हूं a प्लस n माइनस 1 इंटू आपका है d। जैसा पांचवा पद हमारा 5 माइनस 1 इंटू डी है, तो nवा पद क्या होगा, n माइनस 1 इंटू डी। यह हमारा हुआ पहला पद, यह हमारा है आपका दूसरा पद, यह हमारा होगा तीसरा पद, यह हमारा चौथा पद। इसी प्रकार यह हमारा हुआ पांचवा पद। इसी प्रकार हमें पूछे श्रेणी का अगर चौथा पद दिया रहे, अगर हमें nवा पद पूछे, तो हम इस प्रकार, ये हमारा कहलाएगा nवा पद, ओके। तो ये जो nवा पद है, इसे मैं क्या से शो करता हूं, इसे मैं शो करता हूं, इसे हम इस प्रकार लिखते हैं, यह आपको बताने के लिए किया लिखा था। इसे हम क्या लिख सकते हैं, फिर पहला पद a1, दूसरा पद को मैं क्या लिखूंगा, a2 लिखूंगा। तीसरा पद मेरा किसके बराबर है, यह मेरा बराबर है a1, इसको हम लिखेंगे बराबर a2 के। ये हमारा होगा बराबर a3, यह होगा हमारा बराबर a4, यह हमारा होगा बराबर a5 और यह हमारा होगा बराबर an। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यह हमारा बनता है फॉर्मूला, ठीक है। फिर से आपको बता देता हूं, समांतर श्रेणी समान अंतर होना चाहिए। अंतिम पद को या बाद वाले पद को पहले पद से घटाने पर कहीं पर भी श्रेणी में आपका समान अंतर आया तो वह समांतर श्रेणी में कहलाएगा। 2 को मैंने 2 लिखा, 4 को मैं 2 प्लस 2 लिख सकता हूं, 6 को मैं 2 प्लस 2 प्लस 2 लिख सकता हूं, ठीक है। इस प्रकार मैं सभी पदों को लिख सकता हूं। 1 को मैंने 2 को मैंने a माना, यह a हमारा कहलाता है, a हमारा कहलाएगा प्रथम पद, d हमारा कहलाएगा सर्वांतर और n आपका कहलाएगा nवा पद। जिस पद का हमें मान पता ना हो उसे हम क्या मानेंगे, n मानेंगे, ठीक है। d को मैंने d लिखा, इसे मैं 2d प्लस डी लिख के सभी को इस प्रकार लिख सकता हूं। ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि हमारा यह फॉर्मूला कैसे प्राप्त हुआ है, यह मैं आपको बताने के लिए किया हूं, ठीक है। मिटा दीजिए, लिख लीजिए। जब हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे या फिर प्रश्न करेंगे तब हमें यह और अच्छे से समझ में आएगा। कुछ पद देख लेते हैं जो कि सर्वांतर में है, मतलब समांतर श्रेणी में है कि नहीं है।
आपका जैसे दिया है एग्जांपल के तौर पर 5, 11, 17, 23, हम क्या करेंगे, अंतर देखेंगे। इस पद को इससे घटाएंगे, 11 में से 5 घटाया है, हमें क्या मिला, हमें मिला 11 में से 5 घटाने पर 6 प्राप्त हुआ है। ओके, अब हम दूसरा इस पद से इस पद को घटाएंगे। 17 में से मैं अगर 11 घटाता हूं तो मुझे क्या मिलता है, 6 प्राप्त होता है। यहां तक भी ठीक है। इस पद को इस पद से घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 23 में से मुझे 17 का मैं माइनस करता हूं। ओके, तो मुझे क्या मिल रहा है आपका, यहाँ पर भी 6 प्राप्त हो रहा है। अतः अंतर क्या है, समान है, इसलिए यह समांतर श्रेणी में है। ये हमारा पहला पद हुआ, सेकंड पद, तीसरा पद, चौथा पद। यदि मुझे पांचों पद पूछ ले तो मैं क्या करूंगा, 23 प्लस जो अंतर है 6, क्या मिलेगा, 23 प्लस 6 करने पर मुझे मिलेगा 29। तो अगला पद हमारा क्या होगा, यहाँ पर 29 होगा। और इसमें फिर से मैं 6 जोड़ूंगा तो मुझे अगला पद मिलेगा 35। इस प्रकार हम श्रेणी प्राप्त करते हैं। कुछ और प्रश्न देख लेते हैं, जैसे कि -11, -8, -5, -2, यह हमारा समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, हमें चेक करना है। हम क्या करेंगे, सेकंड पद से फर्स्ट पद को माइनस करेंगे। तो -8 माइनस आपका -11, क्या आएगा आपका, -8 प्लस 11, माइनस करने पर हमारा प्राप्त होगा 3। अंतर आपका, इसका अंतर आपका 3 है। उसी प्रकार -5 -8, हमें क्या मिलेगा, -5 प्लस 8, 8 में से -5 गया तो हमें क्या मिलेगा, 3। अतः सभी में अंतर आपका 3 है, यह समांतर श्रेणी में है। ठीक है, ये आपका समांतर श्रेणी में है, ये भी आपका समांतर श्रेणी में है। तीसरा प्रश्न दिया है आपका, यदि बटा में अगर दिया रहा है अंक, परिमेय संख्या दिया रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, 4/7, 7/9, सॉरी 4/9, 7/9, आपका 10/9। तो हमारा समांतर श्रेणी किस प्रकार निकालेंगे, इस पद को इस पद से घटाकर 7/9 माइनस 4/9 इक्वल टू में क्या मिलेगा, दोनों का हर समान है, हम क्या लिखेंगे, बटे में 9 लिखेंगे। 7 में से 4 गया आपका 3 आएगा। ओके, यहां का अंतर हमें प्राप्त हुआ 3/9। फिर से इस पद में से इस पद को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, चेक कर लेते हैं। 10/9 माइनस 7/9, हल कर लीजिए, हर समान है 9, 10 में से 7 जाएगा, आपका आएगा 3/9। ओके, तो परिमेय संख्या को हम इस प्रकार अंतर करके समांतर श्रेणी है कि नहीं है यह फाइंड करेंगे। कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न आपका, यदि आपको परिमेय संख्या में दिया रहा है, जैसे कि 4 प्लस √3, 4 प्लस 2√3 और आपका 4 प्लस 3√3, इसे हमें समांतर श्रेणी में है कि नहीं है चेक करना है। हम क्या करेंगे, इस पद से इस पद को घटाकर देखते हैं, हमें क्या मिलेगा, d इक्वल टू में क्या मिलेगा, 4 प्लस √3 माइनस यह पद, इस पद से इस पद को मैंने घटाया, हमें क्या मिला, 4 में से 4 कट गया, हमें मिला √3। ओके, फिर हम इस पद से इस पद को घटाएंगे, ये d1 यहां हमारा d2 कर लेते हैं। 4 प्लस 2√3 माइनस यह पद को हम करेंगे तो यह पद माइनस में आ जाएगा, -4 माइनस √3। ओके, 4 में से 4 कट गया,
2√3 में से -√3 करेंगे तो क्या आएगा हमारा √3 प्राप्त होगा। अतः यह पद भी हमारा समांतर श्रेणी में है। इस प्रकार हम चेक करेंगे। रूट देखकर आप प्रश्न को छोड़ ना दीजिएगा। तो हम आपका चाहे रूट में दिया रहे, चाहे कर्मीय संख्या में दिया रहे, चाहे ऋण में दिया रहे, या आपका धनात्मक अंक दिया रहे, सभी को आप दूसरे पद से पहले पद को घटाकर आप समांतर श्रेणी में अंतर प्राप्त कर सकते हैं। एक और प्रश्न देख लेते हैं, एक दशमलव में भी देख लेते हैं। यदि हमें कुछ प्रश्न दशमलव में दिया रहे 0.2 0.2 और है आपका 0.22 0. और 0.2222। ठीक है, इसे हल करते हैं, अंतर देख लेते हैं। 0.22 से 0.2 को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, से आप देख लीजिए यदि आपको समझ में ना आए तो। 2 का आपका 2 रहेगा और यहाँ पास आपको 0 प्राप्त होगा, तो हमें क्या मिला अंतर 0.02। ओके, इस पद को इस पद से मैंने घटाया तो हमें इस पर ये पद मिला। इसको हम अगर इससे घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 0.222 माइनस 0.22। इस पद से मैं इस पद को घटा रहा हूं तो मुझे मिलेगा, यह इसके नीचे में दोनों जीरो है, यह आपका क्या आएगा 2 है तो 0 आ जाएगा, हमें मिलेगा 0.002। तो देखिए इसका अंतर क्या है, आपका समान नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी में नहीं है। तो हमने बहुत ही विस्तार से समांतर श्रेणी में कोई पद है कि नहीं है यह हमने चेक किया है। अब हम चलते हैं प्रश्नावली के तरफ। प्रश्नावली 1 का आपका पहले प्रश्न का पहला दिया है, दी गई समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर है। ठीक है, प्रथम पद फाइंड करना है और सर्वांतर ज्ञात करना है। पहले का पहला आपको पद दिया है 3/2 1/2 माइनस 1/2 और आपका है माइनस 3/2। तो प्रथम पद हमारा यह है, हम लिखेंगे प्रथम पद 3/2 और सर्वांतर क्या है, मतलब डी आपका मिलेगा हमें इस पद को इस पद से घटाने पर 1/2 माइनस 3/2। तो आपका हर समान है, 2 आएगा, 1 में से 3 जाएगा तो हमें क्या मिलेगा -2। हमें क्या मिला, भाग देने पर हमें -1 प्राप्त होगा। तो आपका प्रथम पद है 3/2 और सर्वांतर है -1। हम आंसर क्या लिखेंगे 3/2 और -1, ये हमारा हुआ आंसर। ठीक है, पहले का आपका चौथा प्रश्न को हल कर लेते हैं। बोला है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 4 सर्वांतर -4 हो तो nवां पद ज्ञात कीजिए। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 4 है और सर्वांतर आपका -4, तो nवां पद ज्ञात करें। क्या दिया आपको प्रथम पद, हम क्या लिखेंगे, हल दिया है प्रथम पद आपका है a। ओके,
क्या दिया आपको, 4 दिया है। सर्वांतर मतलब ये आपका डी है, ठीक है, ये आपका ए है, ये आपका है डी। तो हमें डी क्या दिया है, डिफरेंस क्या दिया है, -4। एनओ पद क्या होता है, हमने पढ़ा था, हम जानते हैं nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद an है, तो हम क्या लिखेंगे, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू आपका है d। मान रख दीजिए a आपका है 4 प्लस n-1 आपका है, n-1 का n यही लिखेंगे, d को आप लिखेंगे -4। हल कर दीजिए 4, ये आपका अंदर में गुणा होगा तो क्या मिलेगा, -4n प्लस 4। ओके, हम इसे क्या लिख सकते हैं, 4 और 4 आपको क्या मिला, 8। an इक्वल टू 8 प्लस -4n। तो समांतर श्रेणी का nवां पद हमें 8 - 4n मिलेगा, जो कि आपका ऑप्शन सी में है, ठीक है। तो जो पूछे आपको, ये आप फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, nवां पद a प्लस n-1 इंटू डी। प्रथम पद दिया है, सर्वांतर दिया है, nवां पद पूछा है तो हम मान रख देंगे। nवां पद दिया है, nवां पद मतलब n की जगह में आपको कोई भी पद बोल सकता है, n की जगह में आपको बोल सकता है 20वां पद, ठीक है। जैसे कि ये समांतर श्रेणी का ये प्रथम पद है, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, और आगे भी हमारा कंटिन्यू चलते रहेगा। तो हमारा एक कहीं पास 20वां पद अगर पूछ दे तो 20वां पद तो हम इस प्रकार जोड़ जोड़ कर प्राप्त नहीं कर सकते, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछा गया है, निम्नलिखित श्रेणियों में कौन सी समांतर श्रेणी है, कारण भी बताइए। दूसरा को पूछा है, कौन सी श्रेणी समांतर श्रेणी है, कारण बताओ। बता देते हैं, पहला आपका दिया है ए स्क्वायर, ए का क्यूब, ए का 4। हल करके देख लेते हैं, ए और ए को अगर मैं जोड़ता हूं तो मुझे क्या मिलता है, 2a मिलता है, या फिर ए का, यहां पर हम अंतर फाइंड करेंगे, ए का स्क्वायर माइनस ए, हमें कुछ इसको हम हल नहीं कर सकते, ठीक है। इसके घात में 2, इसके घात में 1 है, इसे हम हल नहीं कर सकते, तो हमारा इस प्रकार लिखेंगे, ये हमारा समांतर श्रेणी में नहीं है, यह हमारा किस श्रेणी में है, यह हमारा गुणोत्तर श्रेणी में है। जैसे कि ए को हम इस प्रकार लिखेंगे, ए स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, ए स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं a इंटू ए, कॉमा ए क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूं, a इंटू ए। तो यह हमारा क्या है, समांतर श्रेणी में नहीं है, यह हमारा किसमें है, समांतर श्रेणी में यह हमारा पद नहीं है, यह पद हमारा किसमें है, गुणोत्तर, यह हमारा पद गुणोत्तर श्रेणी में है। ओके, दूसरा पद आपको दिया है √2, √8, √18 और √32। √18 और आपका दिया है √32। यह रूट वाले पद है, इसे हमें चेक करना है कि कौन सा समांतर श्रेणी है। हल कर लेते हैं, √2 को मैं इस प्रकार लिख सकता हूं, √8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 8 को हम तोड़ देंगे, 8 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2,
इस प्रकार मैं 8 को लिख सकता हूं। 18 को यदि मैं तोड़ूंगा, जैसे कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 18 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 3 इंटू 3, इस प्रकार मैं लिख सकता हूं। उसी प्रकार मैं 2 तिया 6, 6 तिया 18, इसी प्रकार मैं अगर 32 को मैं तोड़ूं तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इस प्रकार तोड़ेंगे, देख लेते हैं। 32 को अगर हमें तोड़ना है तो 2 से जाएगा भाग 16 बार में, 2 से जाएगा या 8 बार में, 2 से जाएगा या आपका 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1 बार में, तो कितना मिला, 1 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, हमें 5 बार प्राप्त हुआ है। तो हम कितना बार हमने लिखा, 2 बार, 4 बार और 1 बार और आएगा। और इसे हल कर दीजिए, 2 का हम 2 लिखेंगे, यह जोड़ा आपका बाहर निकल जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, 2√2 लिखेंगे। यहाँ पर हमारा 3 का जोड़ा बन रहा है, यह हमारा बाहर आ जाएगा, हम इसे लिखेंगे 3√2। यहाँ पर हमारा एक बार यह जोड़ा बन रहा है, एक बार यह जो बन रहा है, और हमारा यह बचा 2, तो ये हमारा किस प्रकार लिखेंगे, हम इसे 2√2 इंटू 2, ये हमारा बाहर निकल गया, हमारा अंदर क्या बचा, √2 बचा। ओके, तो 2 इंटू 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 लिख सकता हूं। अब देखिए अंतर है कि नहीं है, समान। डी पर हमें क्या मिलेगा, इस पद से इस पद को मैं घटा रहा हूं, 2√2 माइनस √2, क्या मिलेगा हमें, √2 मिलेगा। ठीक है, 2 में से 1 गया, कितना मिलेगा हमें, 1 प्राप्त होगा। रूट को हम इस प्रकार घटाते हैं, यहाँ पास 2 है, यहाँ पास कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, 2 में से 1 घटाया तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और रूट का हम रूट लिखेंगे। उसी प्रकार हमें दूसरा पद क्या मिलेगा, 3 में से 2 घटेगा तो हमें क्या मिलेगा, 3√2 माइनस 2√2, इसे हम क्या लिखेंगे, 3 में से 2 गया, हमें क्या मिलेगा, 1, और √2 का हम क्या लिखेंगे, √2। तो हमारा अंतर क्या है, समान है, अतः यह हमारा समांतर श्रेणी में है। ओके, आप रूट को इस प्रकार से हल करेंगे। इसी प्रकार आप जो क्वेश्चन दिया है, सी भी आपका समांतर श्रेणी में नहीं है। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, यह भी आपका समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, यहाँ पास वर्ग दिए, इसे हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1, 3 को अगर हल करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 9, 5 को अगर हल करेंगे तो 25 मिलेगा। यह हमारा एक प्रश्न है, पूछ है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। इस पर 7 का वर्ग हमारा क्या होता है, 49। अंतर देख लीजिएगा, 9 में से 1 जाएगा, हमें कितना मिलता है, 8, 25 में से 9 जाएगा तो हमें कितना मिलता है, 16। तो यह हमारा समांतर श्रेणी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 हल कर लेते हैं। दिया है आपका समांतर श्रेणी 9, 5, 1 माइनस 3 का दसवां पद ज्ञात कीजिए। यह क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, क्योंकि पिछले 2 हफ्ते से हमारा क्लास भी हुआ नहीं है, और इस हफ्ते भी हमारा एक क्लास मिस हो जा रहा है, तो हम ये क्लास हमारा लंबा चले जाएगा। ठीक है, आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। समांतर श्रेणी 9, 5, 1 माइनस 3 का दसवां पद ज्ञात कीजिए। 9, 5, 1 माइनस 3 का दसवां पद हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, यह हमारा श्रृंखला दे दिया है प्रश्न में, सिंपल सा है, हमें फॉर्मूला दसवां पद पूछा है, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है a tan इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू
डी। ठीक है, n की जगह हम 10 रखेंगे। हल कर लेते हैं। आपको क्या दिया है, प्रथम पद, इसे हम क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, क्या होगा हमारा 9। ठीक है, दूसरा हम क्या लिखेंगे, सर्वांतर। डी, डिफरेंस। डिफरेंस कैसा मिलेगा हमें, किसी भी इस पद को इस पद से घटाने पर हमें डिफरेंस मिलेगा। हमें क्या मिलेगा, 5 में से मैंने घटाया 9, मुझे मिलेगा -4। हमें क्या फाइंड करना है, ज्ञात करना है माना श्रेणी का, समांतर श्रेणी का 10वां पद an है, तो हम जानते हैं यहां पास आएगा a10। ओके, a10 इक्वल टू a प्लस, हम पहले फॉर्मूला में लिख लेते हैं, जो हमारा फॉर्मूला है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा हुआ फॉर्मूला। हमें क्या पूछा है, 10वां पद पूछा है, तो हम क्या लिखेंगे, a10 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1 इंटू डी। मान रख दीजिए, a का मान आपका क्या है 9, प्लस 10 में से 1 गया आपका आएगा 9, और आपका ये डी जो है, डी की जगह हम क्या लिखेंगे, अंतर -4। तो हमें मिलेगा 810 इक्वल टू 9 कितना हुआ आपका, सॉरी 9, ये आपका गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा -36। तो 8 हमें क्या मिलेगा, -25। 36 में से हमारा अगर 9 घटाएंगे तो हमें मिलेगा, देख लेते हैं, 36 में से घटाया मैंने 9, 16 में से 9 गया आपका 7 मिलेगा, यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 27। तो हमारा 10वां पद है 27। ओके, उसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, समांतर श्रेणी 1/9 4/9 7/9 का हमें nवां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका जो हम यहां पर प्रथम पद हमारा है 1/9 है, सर्वांतर हमारा क्या होगा, इस पद से इस पद को घटाएंगे। ठीक है, तो हमारा 4/9 माइनस 1/9 घटाने पर हमें क्या मिलेगा, 4 में से 1 गया हमारा आएगा 3/9। इसे हम और हल कर सकते हैं, 3 एकम 3, 3 तिया 9, हमारा सर्वांतर प्राप्त हुआ 1/3। माना श्रेणी का nवां पद क्या होगा हमारा, an है। यदि 10वां पद बोलेगा तो हमारा a10, 11वां पद बोलेगा तो a11, उसी प्रकार हमारा nवां पद बोलेगा तो an। क्या होता है फॉर्मूला, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू आपका d। मान निकाल दीजिए, an इक्वल टू a का जगह दिया है आपको 1/9 प्लस nवां पद तो हमें यहाँ पर तो हम कुछ पद रख नहीं सकते, तो हम लिखेंगे इसे n माइनस 1, डी की जगह हम क्या रखेंगे 1/3। ओके, इसे मैं हल कर देते हैं। इसे मैं अगर नहीं भी काटूं तब भी से हम क्या लिख सकते हैं, इस पद को भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बटे में 9 है, तो मैं इस पद को लिख देता हूं 3/9।
हल कर देंगे इसे 1/9 प्लस 3 का गुणा अंदर कर देंगे, क्या मिलेगा 3n माइनस 3/9। दोनों का हर समान है, हम क्या लिखेंगे इसे an इक्वल टू 9 का 9 और हम क्या मिलेगा हमें 3n माइनस 3 से अगर 1 जाएगा तो हमें क्या मिलेगा -3 प्लस 1 हमारा होगा an इक्वल टू 3n को तो हम हल नहीं कर सकते, -3 प्लस 1 हमारा होगा 3n माइनस 2/9। यह हमारा हुआ nवां पद। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो एक फॉर्मूला है, ये पर्सनली पूरा इसी फॉर्मूले से बनेगा an प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्वेश्चन नंबर दिया है आपको 7, समांतर श्रेणी 8, 15, 22 का अंतिम पद 218 है, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें दिया है पहला पद 8 है, दूसरा पद 15 है, तीसरा पद आपका 22 है। इस प्रकार हमारा एक अंतिम पद होगा, nवां पद है हमारा, क्या है आपका 18 है। तो यहाँ पास जैसे 3 पद है, तीसरा पद मेरा 22 है, तो कौन सा पद मेरा 218 है? मतलब कितने पद हैं इस श्रृंखला में जिसका अंतिम पद हमारा क्या हो 18 हो? तो हम इसे लिख सकते हैं, माना प्रथम पद हमारा क्या दिया है 8 है, सर्वांतर मेरा क्या होगा 15 माइनस 8 इक्वल टू मुझे मिलेगा 7। मैं क्या लिख सकता हूं, माना श्रेणी का nवां पद मतलब क्या है हमारा an इक्वल टू क्या है हमारा 218 है। तब हमें फाइंड करना है, n का मान फाइंड करना है, रख देते हैं। हम जानते हैं an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान दिया है आपको 218 इक्वल टू a का मान है आपका 8 प्लस n माइनस 1, डी का मान है आपका 7। 218 इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 8 प्लस 7n माइनस 7, इसका गुणा अंदर करेंगे, हमें फिर क्या मिलेगा 8 में से 7 गया, प्राप्त होगा 1। ओके, पक्षांतरण करेंगे 218 माइनस 1 का पक्षांतरण करेंगे, हमें क्या मिलेगा 7n, हमें मिलेगा 217 इक्वल टू 7n। हल कर देते हैं इसे आगे, 7n इक्वल टू 217, n इक्वल टू मिलेगा 217 बटा 7, भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा 7 या 21 और 7 एकम 7, मतलब हमारा 31वां पद हमारा क्या है 218 है। ठीक है, पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या है आपका 31। यह हुआ हमारा आंसर। तो यह क्लास आज के लिए बस इतना ही। अब जो बचे हुए प्रश्न है उसे बनाएंगे। धन्यवाद।